इस वीडियो में फ्रेंड्स आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं कि अगर आप चाहते हैं कि अक्टूबर के मंथ में आपका अडेनियम का पौधा फूलों से भरा रहे तो करने होंगे कुछ ज़रूरी कार्य। अगर इस समय कुछ ज़रूरी कार्य कर लेते हैं तो पूरी सर्दी आपका अडेनियम का पौधा फूलों और कलियों से भरा रहेगा, ग्रोथ बढ़ चढ़ के होगी दोस्तों। साथ ही इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे खाद शेयर करने वाली हूँ जिसको अगर आप डाल देते हैं तो याद रखिएगा कि पूरी ठंडी आपका अडेनियम का पौधा फूलों से भर जाएगा और ग्रोथ तो रुकेगी नहीं दोस्तों। तो चलिए हम सबसे पहले आपको कार्य बता दें कि कौन कौन से कार्य ज़रूरी हैं पौधे की ग्रोथ में, उसके बाद हम खाद देना बताएंगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहला कार्य यह करना है कि आप अडेनियम के पौधे को कम से कम 8 से 9 घंटे की धूप दिखाइएगा। 8 से 9 घंटे का अगर आपका अडेनियम का पौधा धूप पाता है तो इसी पे अच्छी खासी कलियां और फूल आते हैं, और जो भी कलियां आती हैं वह स्वस्थ होती हैं और पूरी कलियां खिल के रहती हैं, एक भी कलियां गिरती नहीं हैं, और अडेनियम का पौधा बहुत अच्छे खासे ग्रोथ में रहता है, और जो भी फूल आते हैं वो लंबे समय तक पौधे पे बने रहते हैं दोस्तों। तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि मेरे पौधे पे कितनी अच्छी खासी ग्रोथ है और कितनी अच्छे खासे फूल आए हुए हैं दोस्तों। दूसरा कार्य यह करना है कि अगर आपने एडेनियम का पौधा कटाई छटाई नहीं किया है तो अक्टूबर का महीना चल रहा है, कटाई छटाई कर लीजिए, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर कटाई छटाई कर लेते हैं तो आपके एडेनियम के पौधे पे ऐसे ही ढेरों ब्रांच निकलेंगे और ढेरों ब्रांच पर ढेरों कलियां और फूल आएंगे दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे इस पौधे पर पत्तियां आपको नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन कलियां और फूल तो अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तो आप भी ऐसे कलियां पाना चाहते हैं बिना पत्तियों के, तो जो मैं कह रही हूँ उसको आप करते जाइएगा, ठीक है। तो कटाई छटाई कर दीजिएगा ताकि ढेरों ब्रांच निकले और ढेरों फूल निकले। उसके बाद अगला ज़रूरी होता है, पौधे की ग्रोथ में अहम भूमिका मिट्टी की होती है। अगर आपका जो एडेनियम का पौधा है उसकी मिट्टी अच्छी खासी तैयार नहीं होगी तो आप कितनी भी अच्छी देखभाल कर लो, कितना अच्छा खाद डालो, वह पौधा ग्रोथ नहीं करेगा, और नहीं तो कुछ समय बाद वह फंगस के चपेट में आने की वजह से वह मर जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, नॉर्मल गार्डन की 10% मिट्टी, 40% बालू, उसमें कंकड़ मिल जाए, कंकड़ यानी कि बजड़ी मिल जाए या परलाइट मिल जाए या कोकोपिट मिल जाए, कुछ भी मिल जाए उसमें आप ले लीजिए। लेने के बाद अच्छे से मिला के फंगिसाइड मिला के आप इस पौधे को लगा दीजिए। फिर देखिएगा कि यह पौधा कितना तेज़ी से ग्रोथ करेगा। एक फ़ायदा ये होता है कि जो ये पौधा होता है इसकी जड़ें अच्छे से फैलती हैं और पौधा जल्दी फंगस के चपेट में नहीं आता है। जब पौधे की मिट्टी में कंटिन्यू पानी लगता है तो वह फंगस के चपेट में आने की वजह से वह पौधा मर जाता है दोस्तों, ठीक है। तो उसके लिए मिट्टी अच्छी तैयार करनी पड़ती है, और जो हल्की मिट्टी होती है वो बहुत जल्दी ताकतवर भी हो जाती है और पौधे को ख़राब नहीं करती है। एक चीज़ और बता दें कि मैंने जो मिट्टी बताया जिस तरीके से, उस तरीके से अगर तैयार कर लेते हैं तो जाड़ा गर्मी बरसात कहीं भी आप पौधे को रखिए, ये पौधा कतई ख़राब नहीं होगा, और नहीं तो ब्रांच बहुत मोटी मोटी होगी, कोडेक्स काफ़ी भरा भरा होगा, यानी कि काफ़ी बिग साइज का हो जाएगा। तो आप लोग खुद ही देखिए कि ब्रांच मेरी कितनी हेल्दी है और कोडेक्स भी इसका काफ़ी हेल्दी है दोस्तों, और जो भी ब्रांच है सब स्वस्थ हैं, मतलब हेल्दी मतलब स्वस्थ ही होता है, ठीक है। और सभी पर कलियां अब बननी फिर से शुरू हो गई हैं और ये पौधा फिर से फूल देगा। तो मैं इस खाद को डाल दे रही हूँ तो मुश्किल से 1 हफ्ता लगेगा, भर भरा के फूल आने लगेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगला कार्य करिएगा कि आप चाहते हैं कि पौधा हमेशा स्वस्थ रहे तो कम से कम एक बार फंगिसाइड जरूर डालिए। नहीं महीने में डाल सकते, 3-4 महीने में भी एक बार अगर मिट्टी के अंदर फंगिसाइड डाल देते हैं तो पौधा आपका स्वस्थ रहेगा, क्योंकि अक्सर जो ये पौधा होता है वह फंगस के कारण ही खराब हो जाता है। फंगस के चपेट में आने के कारण इसका कोडेक्स है, ब्रांच है, गल जाती हैं। तो उससे बचाने के लिए मिट्टी के अंदर भी फंगिसाइड पाउडर डाल दीजिए और पौधे के ऊपर छिड़काव कर दीजिए ताकि ये पौधा फंगस के चपेट में न आए और पौधा स्वस्थ रहे दोस्तों। तो चलिए हम खाद देना आपको बताते हैं बिना देर किए। तो दोस्तों खाद के रूप में मैंने ये सबसे पहला खाद बर्मी कंपोस्ट दिया। बर्मी कंपोस्ट एक ऐसा खाद होता है जो मिट्टी को ताकतवर बढ़ाता है, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। जिस पौधे पे कभी कलियां फूल ना बना हो, जो पौधा कभी ग्रोथ ना करता हो, उसमें आप बर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुए की खाद आप डाल के देखिए, वह पौधा ग्रोथ करने लगेगा,
ठीक है। तो मैं ये एक मुट्ठी के करीब ली हूँ और मुझे ढेर सारे पौधों में डालना है, तो थोड़ा थोड़ा लिक्विड सभी पौधों में डालूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ थोड़ा सा मानसून हुआ था तो मिट्टी गीली है, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा सभी में डालूँगी। अगर आप एक पौधे में डालना चाहते हो तो इतना वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। मैं आए दिन डालती रहती हूँ, ठीक है। जब भी बचता है तो मैं थोड़ा सा डाल ही देती हूँ। उसके बाद मैंने ये देखिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र एक ऑनलाइन परचेज किया है दोस्तों। बता दें कि इसको डालने से पौधा बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है और पौधे की ग्रोथ तो बढ़ चढ़ के होती है। समझिए कि ये पौधों का एक ऐसा विटामिन है जिसमें सारे पोषक तत्व हैं जो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसको डाल देते हैं तो पौधे की ब्रांच मोटी होगी, कोडेक्स मोटा होगा, पौधा हमेशा फूलों और कलियों से भरा रहेगा दोस्तों। तो ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आप लोग कहिएगा तो मैं इसका लिंक दे दूँगी। तो इसका प्रयोग मैंने जब से किया है मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला है और आप चाहें तो महीने में एक बार डाल सकते हैं। अगर नहीं इच्छा हो तो आप 6 महीने में भी एक बार डाल देंगे तो भी कोई वो नहीं है। ये फ़ायदा बहुत लंबे समय तक पौधों में बनाए रखता है। मतलब एक बार डाल देंगे तो 3-4 महीना नहीं भी डालेंगे खाद तो कोई दिक्कत नहीं है, पौधा फूल देगा ही देगा। ठीक है, तो इसका प्रयोग आप करके देखिए, 3-4 महीना पलट के देखना नहीं पड़ेगा। उसके बाद मैंने ये एप्सम सॉल्ट दिया। एप्सम सॉल्ट डालने से ये होता है मिट्टी एसिडिक होती है जिससे जड़ों का निर्माण अच्छे से होता है। जो भी कलियाँ आती हैं बिग साइज़ की आती हैं, जो भी फूल आते हैं बिग साइज़ के आते हैं, फूलों में बढ़ोतरी होती है, जो पत्तियाँ लाइट कलर की हो जाती हैं, जो पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं, उसे यह ठीक करता है। इसको डालने से मिट्टी भी स्वस्थ रहती है। तो समझ लीजिए कि जो एप्सम सॉल्ट होता है अपने आप में एक जादुई समझिए खाद है कि जो पौधा कभी ग्रोथ ना करता हो, जिस पौधे की बुरी कंडीशन हो, वो सही कर देता है। अक्सर ये हाइब्रिड वैरायटी के पौधों में पड़ता है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट हाइब्रिड वैरायटी में ही पड़ता ही है दोस्तों। आप चाहे तो देसी में भी डाल सकते हैं, लेकिन हाइब्रिड वैरायटी में ज़्यादातर बीमारियाँ आती रहती हैं, तो उसमें अगर डाल देते हैं तो जो मैंने नाम बताया है, जैसे कलियों का कम आना, फूलों का मतलब छोटा होना, पत्तियों का लाइट कलर होना, जड़ों का ग्रोथ बंद हो जाना, ये सारी समस्याओं को ठीक कर देता है एप्सम सॉल्ट। जो पत्ती लाइट कलर की हो जाती है, लगता है जैसे नसें दिख रही, वो भी ठीक कर देता है। चलिए तब अगला दिखाते हैं। उसके बाद मैंने ये फंगिसाइड मंगाए, तो ये लिक्विड वाला है दोस्तों। तो इसको भी आप 5 से 6 बूंद डाल सकते हैं। 7-8 बूंद डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसको डालने से होता है मिट्टी जो होती है ना, उसके अंदर फंगस वगैरह नहीं लगेंगे, जिससे आपके पौधे सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि जो अडेनियम का पौधा होता है अक्सर वो फंगस की चपेट में आने की वजह से मर जाता है। तो कम से कम महीने 2 महीने पर एक बार ज़रूर प्रयोग कर लेना चाहिए, पौधे को सुरक्षित रखने के लिए, फंगस से बचाने के लिए। अचानक से आपका कोई भी पौधा गलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, ठीक है। तो डालने के लिए सबसे पहले कचड़ा हटा लीजिएगा, जो भी आपको लगे कि यह चीज़ें हमारी काम की नहीं हैं, उसे हटा के और हल्की हल्की खुदाई करिएगा, ज़्यादा नहीं, हल्की 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 खुदाई करके उसके बाद इस लिक्विड को डाल दीजिएगा। तो मैं हल्की हल्की खुदाई कर ले रही हूँ दोस्तों। तो मैं इन पौधों को नहीं हटा रही हूँ क्योंकि ये गोल्डन सीडम पौधा है। मैं दूसरी जगह लगाई थी तो गल गया, लेकिन इस मिट्टी में लगाई तो नहीं गला और पूरी बरसात मेरा पौधा ऐसे ही पड़ा रहा है। और ऐसे बता दें दोस्तों कि मेरे यहाँ कंटिन्यू आज 10 दिन से बारिश हो रही है। तो मैं इस खाद को डाल दे रही हूँ ताकि मेरा पौधा सुरक्षित भी रहेगा और पूरी ठंडी फूलों से भरा रहेगा। तो मेरा ज़्यादातर एडेनियम पर वीडियो नहीं आता है, क्योंकि एडेनियम का ऐसा एक पौधा होता है जिसे एक बार आप डाल दीजिए तो 2-3 महीना पलट के खाद नहीं देना पड़ता है और वो पौधा ग्रोथ करता है और फूल देते रहता है। उसके बाद जो मैंने कटिंग लगाया था उसमें भी डाल दे रही हूँ। जिस पौधे की मैं कटाई छटाई की हूँ, जिस मतलब मैंने जो बीज से जर्मिनेट किया है पौधा, उसमें भी मैं आज डाल दे रही हूँ। सबको आज मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ, सभी पौधों में मैं खाद को डाल के भी दिखा दे रही हूँ कि देखिए और आप भी इसका प्रयोग करिए और रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा खासा मिलेगा। अगर आपने जो कटिंग लगाया हो वो कटिंग बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा, उसके जो कोडेक्स है वो मोटे होने लगेंगे और वह फूलों के लिए रेडी होने लगेगा। एक चीज़ और बता दें, अगर आपने कटिंग लगाया है तो कम से कम उसमें 2 साल का समय लग जाता है फूल आने में, 2 साल से कम नहीं लगता है, ठीक है। तो 2 साल का इंतज़ार करिएगा, 2 साल के बाद आपको आपका पौधा कंटिन्यू फूल देगा दोस्तों।
क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत भी कोडेक्स रहेगा तभी उस पर फूल आएगा। सिर्फ ब्रांच रहेगा पतला पतला सा तो उस पर फूल नहीं आएंगे। हल्का सा मोटा सा कोडेक्स बन गया तो उस पर समझिए कि फूल आने ही आने हैं। और ऐसे पतला सा लकड़ी जैसा दिखेगा तो उस पर फूल नहीं आते हैं। ये पहचान होती है। अगर मार्केट से आप लोग खरीद रहे हैं तो नीचे का जो एरिया दिख रहा है ना मोटा सा, वो उस टाइप का दिखेगा तब लीजिएगा। आप ब्रांच सिर्फ दिखेगी तो मत लीजिएगा। और एक चीज़ और देखिए, जो बीज था उसमें भी मैंने डाल दिया दोस्तों। ऐसे कर करके मैं सभी पौधों में डाल दे रही हूँ, तो आप लोग भी डाल दीजिएगा। फिर देखिएगा बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। और ऐसे ही फूलों का मज़ा लीजिएगा। तो मेरे गार्डन में तो ऐसे बता दें कि इस समय फूलों की एकदम धनाकाधक बारिश हो रही है। तो आप लोग भी धकाधक बारिश लाना चाहते हैं तो जो मैंने आज कार्य बताया अडेनियम के प्रति, उस कार्य को करिए। और जो मैंने खाद दिखाया उस खाद को डालिए। 100% आपका पौधा फूलों के लिए रेडी हो जाएगा और फूल देगा छप्पर फाड़ के। आप लोग खुद ही देखते होंगे कि मेरा अडेनियम पे बहुत कम वीडियो आता है, क्योंकि एक बार मैं डाल देती हूँ तो मुझे फिर जल्दी खाद नहीं देना पड़ता है। कब देना पड़ता है? जब इसकी थोड़ी सी फ्लावरिंग स्लो हो जाती है तब देना पड़ता है। और आप चाहें तो इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के फल फूल सब्जी वाले में कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अडेनियम में ही करिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सभी पौधों के लिए खाद एक ही होता है दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हुई। एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि अगर आप लोगों को अडेनियम का पौधा चाहिए मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं कुछ भी चार्ज नहीं लूँगी, तो आप लोग मेरे घर पे आके ले सकते हैं। मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो आप लोग को चाहिएगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो मैं अपना एड्रेस बता दूँगी तो घर पे आके ले जाइए। मेरे पास बहुत ज़्यादा पौधे हो गए हैं जिसका मुझे कोई अब कार्य नहीं है, उसका देखभाल भी तो ज़रूरी होता है ना। तो इससे अच्छा है कि मैं दूसरों को दे दूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आप लोग को चाहिएगा तो एक कमेंट करिएगा, तो मैं अपना एड्रेस दे दूँगी, तो मेरे घर पे आके आप लोग ले जाइएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।